औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is your English book class 5 New Oxford Modern English. Today we are going to done full exercise of the problem with plastic. Unit number 12, page number 125. एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हम आंसर देंगे। एक्सरसाइज हम फुल सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आगे पेज में वर्किंग विद वर्ड्स ये भी हम सारा ही सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों जी। तो बच्चों सबसे पहले है कंप्रीहेंशन। एक्सरसाइज में सबसे पहले है कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर ए है व्हाई डज ज़ारा होल्ड हर ब्रेथ ड्यूरिंग पार्ट ऑफ हर वॉक होम। ज़ारा अपना सांस क्यों रोक लेती जब वो घर के रास्ते यानी जब वो घर के जा रही थी उस दौरान वो अपना सांस क्यों रोक लेती। आंसर है इसका बिकॉज द बैड स्मेल वुड नॉट गेट इनटू हर नोस्ट्रल्स। क्योंकि बैड स्मेल यानी बुरी स्मेल उसके नतनों में ना जा सके इसलिए वो अपना सांस रोक लेती। मैंने इस क्वेश्चन के दो आंसर लिखे हैं। ये शॉर्ट है और अगर थोड़ा लॉन्ग लिखना चाहें तो फिर ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। ज़ारा होल्ड हर ब्रेथ। ज़ारा अपना सांस रोक लेती वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज जब वो ब्रिज को क्रॉस करती so that the sting of the stagnant water would stay out of her nostril. Stagnant का मतलब है dirty यानी गंदे पानी की जो बदबू थी वो उसके नतनों में ना जा सके, नतनों से बाहर रहे इसलिए वो अपना सांस रोके रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है why does think green means। थिंक ग्रीन का क्या मतलब है। आंसर है इसका थिंक ग्रीन मीन्स द रिसाइकल मटेरियल एंड हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। थिंक ग्रीन का मतलब है कि मटेरियल्स को रिसाइकल किया जाए, हेल्प सॉल्व और मदद करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम बन रही है उनको सॉल्व करने में मदद दे सके। नेक्स्ट है सी व्हाट हेल्पफुल सजेशंस एंड आइडियाज डू ज़ाराज फ्रेंड्स हैव। हेल्पफुल का मतलब है मददगार, सजेशन का मतलब है मशवरा और आइडियाज़ का मतलब है ख्याल। उनकी फ्रेंड्स ने यानी ज़ारा की फ्रेंड्स के पास मुफीद मशवरा और ख्याल क्या थे। आंसर है Zara notes down the helpful suggestions and ideas. Her friend Zara ने अपनी फ्रेंड्स के सजेशंस और आइडियाज़ को नोट डाउन किया। Such friends suggest such as to learn more about green project कि जैसे कि वो ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा सीखें। Reduce the use of plastic प्लास्टिक के यूज़ को कम किया जाए। Carry a small cloth bag और कपड़े के बैग, छोटे कपड़े के बैग को इस्तेमाल किया जाए। लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी है विच स्टोरीज दैट ज़ारा रीड्स एंड वॉट्स ऑनलाइन आर गुड न्यूज़। विच स्टोरीज कौन सी कहानियाँ दैट ज़ारा रीड्स ज़ारा पढ़ती और देखती ऑनलाइन आर गुड न्यूज़ अच्छी खबर। गुड न्यूज़ का मतलब है अच्छी खबर। आंसर है इसका वन गुड न्यूज़ इज़ अबाउट एन अमेजिंग इन्वेंशन। एक अच्छी खबर ये थी कि एक शानदार इन्वेंशन ईजाद दैट इज़ हेल्पिंग जो कि हेल्प कर रही थी इन कैप्चरिंग प्लास्टिक इन द ओशियन जो समंदर से प्लास्टिक को पकड़ने में मदद दे रही थी। इसके बेटा मैंने दो आंसर लिखे हैं।
ये शॉर्ट सा आंसर है। एक और आंसर भी मैंने इस लिखा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। ज़ारा रीड्स एन आर्टिकल्स अबाउट एन अमेजिंग इन्वेंशन which was helping the scoop out plastic waste in the ocean. She watched a video about people in South America who had put a barrier across the river and collected the waste from it. Zara read an article about an amazing invention. Zara एक जो शानदार ईजाद थे उनके बारे में आर्टिकल पढ़ती, विच वॉज हेल्पिंग जो कि मदद देती थी प्लास्टिक के वेस्ट को समंदर से बाहर निकालने में मदद देती। शी वॉच अ वीडियो, और वो वीडियोस भी देखती अबाउट पीपल इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लोगों की वो वीडियो भी देखती। हु हैड पुट बैरियर अक्रॉस द रिवर, जिन्होंने बैरियर उठाए हुए थे रिवर्स, देन कलेक्टेड द वेस्ट फ्रॉम इट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है व्हाई डज ज़ारा फील annoyed and upset during the conversation with her family। annoyed का मतलब है नाराज़, upset का मतलब उदास। why does ज़ारा feel annoyed, क्यों वो upset और नाराज़ फील करती जब वो अपनी फैमिली के साथ बातें करती या यानी कन्वर्सेशन करती, बातें करती। आंसर क्या है इसका? इसके भी बच्चों मैंने 2 आंसर लिखे हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप नोट कर लेना। शॉर्ट सा आंसर भी लिखा है और थोड़ा लॉन्ग भी लिखा है। शॉर्ट है बिकॉज ज़ारा's फैमिली डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट शी इज़ सेइंग। ज़ारा की फैमिली उसको अटेंशन नहीं देती थी जब वो शी इज़ सेइंग कि वो क्या कह रही है। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लॉन्ग है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, जो मर्ज़ी आप लिख लें। ज़ारा ये दूसरा आंसर है, वो अलग आंसर है। यहाँ से यहाँ तक एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर यहाँ से स्टार्ट है। इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है ज़ारा फील इनॉयड, वो नाराज़ फील करती, एंड अपसेट और उदास फील करती ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ कन्वर्सेशन के दौरान उदास फील करती। दे थिंक दैट इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम्स, वो सोचते कि ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, रेदर इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दोज पीपल, ये उन लोगों की, बल्कि ये उन लोगों की प्रॉब्लम है हु लिव द नियर ऑफ रिवर, जो रिवर के करीब रह रहे हैं, ये उनकी ही प्रॉब्लम है। दे आस्क ज़ारा टू इग्नोर, वो ज़ारा से कहते, आस्क ज़ारा टू इग्नोर, वो ज़ारा से कहते कि इसको आप इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें, एंड फोकस ऑन हर स्कूल वर्क, वो अपने स्कूल के वर्क पे, स्कूल के काम पर तवज्जो, इसके बजाय यानी इसके बजाय कि वो इन प्रॉब्लम के बजाय वो अपने स्कूल वर्क पर तवज्जो दे। दे थिंक समवन एल्स विल डील विद सच स्टिंकी मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ज़ारा डू इन द कैफे दैट शोज शी इज स्टार्टिंग टू थिंक ग्रीन। व्हाट डज ज़ारा ने क्या किया डू इन द कैफ़े में ऐसा क्या किया दैट शो जिससे ये जाहिर हुआ शी इज़ स्टार्टिंग कि उसने शुरू कर लिया है टू थिंक ग्रीन। आंसर है इसका, तो आंसर है इन द कैफ़े में ज़ारा लुक्ड एट द चॉइस ऑन ऑफर, दीज वर लॉट्स ऑफ ड्रिंक, वहाँ पर कई सारी ड्रिंक थी। इन प्लास्टिक की बॉटल्स में, एज वेल एज टी एंड कॉफ़ी ऑन द मेन्यू में कॉफ़ी और चाय भी थी। ज़ारा डिड नॉट लाइक टी, ज़ारा को चाय पसंद नहीं थी और कॉफ़ी भी पसंद नहीं थी। सो इसलिए शी चूज़ अ कप ऑफ लेमन, इसलिए उसने लेमन के कप को चूज़ किया। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन टू वाटर के साथ क्या वाक़या होगा दैट डज नॉट फ्लो, अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा। आंसर है इसका इन द वाटर डज नॉट फ्लो, अगर पानी फ्लो नहीं करेगा द होल अराउंड वाटर विल स्टार्ट टू स्मेल बैड, तो जो जहाँ पानी खड़ा रहता है ना, तो पानी गंदा होने की वजह से उसकी स्मेल गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। सयाह सबाक के हवाले से दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। नंबर 1 है, बल्कि ये पढ़ लेते हैं पहले। लेट्स सी इफ़ अ ट्रिप टू द बुक शॉप विल चीयर यू अप। आइए देखते हैं कि बुक शॉप का सफ़र आपको खुश करेगा। नंबर 1, हु सेज दिस। ये कौन कहता है? टू हुम, और किससे कहता है? इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट का आंसर देखते हैं। आंसर है इसका मम सेज दिस टू ज़ारा। नेक्स्ट है, वाई इज द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू नॉट चीयरफुल। आंसर है इसका ज़ारा इज नॉट चीयरफुल बिकॉज नोबडी इन हर फैमिली। ज़ारा खुश नहीं थी क्योंकि कोई भी उसकी फैमिली में इज़ विलिंग टू मेक अ चेंज टू हेल्प द एनवायरनमेंट। कोई भी फ़िज़ा को, एनवायरनमेंट को चेंज करने में उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट क्या है? वाई माइट अ विजिट टू अ बुक शॉप चीयर हर अप। आंसर क्या है इसका? इसका मतलब है किताबों की दुकान पर जाने से इसकी हौसला अफजाई क्यों हो सकती है। आंसर क्या है? अ विजिट टू अ बुक शॉप मे cheer up because she likes to read। क्योंकि उसको रीड करना पसंद था। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में है बी, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इस नंबर 1 है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स टू नाउन। वर्ब को हमने नाउन में चेंज करना है जो फॉलोइंग में दिए गए हैं। बाय एडिंग द करेक्ट सफिक्स और ओ आर और ई आर। हमें कैसे चेंज करना है उसको? उसके साथ, उन वर्ड के साथ हमने ओ आर लगा के या ई आर लगा के हमने उन वर्ड्स को चेंज कर देना है। अब सफिक्स किसको कहते हैं बेटा? सफिक्स को उर्दू में लाहका, लाहका किसे कहते हैं? आखिर में लगाए जाने वाला लफ्ज़ या हर्फ, लफ्ज़ नहीं हर्फ। आपने उर्दू में पढ़ा होगा साबके और लाहके, तो ये क्या है? सफिक्स किसे कहते हैं? लाहके को बोलते हैं। ठीक है, हमने इन वर्ड का लाहका लगाना है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं सफिक्स। ओ आर लगा के या ई आर लगा के। लुक अप एनी वर्ड यू डू नॉट नो। अब ये क्रिएट है तो हमने इसका नेक्स्ट क्या वर्ड बनाना है? क्रिएटर। डिस्कवर, डिस्कवर। इन्वेंट, इन्वेंटर। इन्वेस्ट, इन्वेस्टर। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टर। डिटेक्ट, डिटेक्टर। कमेंटेट, कमेंटेटर। इनहेरिट, inheritor। inspect, inspector। object, objector। act, actor। contract, contractor। बेटा यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं, अगर आपको वहाँ बुक में समझ नहीं आई है तो इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है बच्चों। नंबर 2, यूज़ द फर्स्ट 5 वर्ड्स। पहले के 5 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें। यू हैव फॉर्म इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उनके आपने क्या करने हैं? सेंटेंसेस बनाने हैं। तो बच्चों फर्स्ट ए में है क्रिएट। हमने इसके फर्स्ट 5 जो वर्ड हैं इनके हमने जुमले बना लेने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का जुमला आप बना लें। अल्लाह अलमाइटी इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। डिस्कवर, डिस्कवर का बना लें। आई टुक सेवरल वीक्स टू डिस्कवर द सोल्यूशन। नेक्स्ट है इन्वेंट। इन्वेंट का आप बना लें। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्लॉक। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का जुमला आप बना लें। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। प्रोटेक्ट, he had no raincoat to protect himself from the rain।
मैंने कुछ जुमले राइट डाउन किए हुए हैं, आप ये भी नोट कर लें। मैंने एक इजाफी लिखा हुआ है, डिटेक्ट द पुलिस, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम। क्रिएटर वही जुमला जो भी मैंने पढ़ा है। इन्वेंट का मैंने 2 बनाए हैं, जो आपको इजी लगे आप लिख लें। और इन्वेस्ट का भी वही है जो भी मैंने पढ़ के सुनाया है। और प्रोटेक्ट, तो आप इन सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट भी लेके तो आप अपनी कॉपी में डन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बेटा ये सफिक्स, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है अ पार्ट ऑफ द वर्ड दैट वी ऐड टू द एंड ऑफ एनी वर्ड। अब आगे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एनोलॉजीज, एनोलॉजीज का मतलब है तशबीहात। चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स को चूज़ करें, यानी जोड़े, वर्डों के जो जोड़े हैं, लफ्ज़ों के जोड़ों को चूज़ करें। द बेस्ट एक्सप्रेशन, जो बेहतरीन इजहार दे सके। द रिलेशनशिप, सिमिलर, जिसका रिलेशनशिप बिल्कुल एक जैसा हो। टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पेयर, जो ओरिजिनल पेयर होता है, जो वर्ड ओरिजिनल वर्ड से वो रिलेशनशिप उसका सिमिलर आ रहा हो। इसका मतलब है जो ओरिजिनल पेयर से इसका जो रिलेशन जो बन रहा हो वो एक जैसा हो। अभी आप जब ये सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबर 1 है जो डन किया हुआ है इन्होंने बुक वालों ने, वीक, स्ट्रॉन्ग, ह्यूमरस, सीरियस, ब्रेव, courageous, tall, huge। एक्सप्लेनेशन दी गई है, वीक इन द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक का जो ऑपोजिट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली ह्यूमरस इज द ऑपोजिट ऑफ सीरियस, बी है मीट, एनिमल्स, पेपर, ट्रीज, डायमंड, गोल्ड, ग्रेप्स, एप्पल। एक्सप्लेनेशन में है मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड डैश कम्स फ्रॉम डैश, पेपर कम फ्रॉम ट्रीज। ठीक है। क्रिकेट, स्पोर्ट, बिरयानी, सैंडविच, लॉइन, कैट, शूज, सूट। एक्सप्लेनेशन, क्रिकेट इज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट एंड डैश इज अ टाइप ऑफ डैश, लॉइन इज अ टाइप ऑफ कैट। आपको पता होगा ये कैट जो है वो भी लॉइन की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती है। बेटा नेक्स्ट पेज में आ जाए, सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है विदाउट अ फाइनाइट वर्ब इन इट। एग्जाम्पल है अप द स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, wanting to go, to broken doll, a number of cars, taking her home। notice करें that none of these phrases have a finite verb in them। इन सब में notice that none of these phrases, इन phrases में कोई भी फाइनाइट वर्ब इनमें नहीं है। अब क्लॉज क्या है, अ क्लॉज हैज़ अ फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल, व्हेन ही वांट टू मार्केट, एज ही थ्रू द डॉल, एज ही थ्रू द डोर, इफ शी हैड एन एप्पल, द बर्ड दैट वॉज किल्ड। बेटा फ्रेज और क्लॉजेस के बारे में मैं शॉर्ट सा आपको एक बताती हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये शायद ग्रामर पर पूरा ना उतरे, लेकिन आपके लेवल में, आपको जिस लेवल में आप हैं, अभी आप छोटे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि क्लॉज और फ्रेज आसानी से आप कैसे समझ सकते हैं। तो बेटा जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है, समझ लें कि वो फ्रेज होता है, और जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये तो एक आसान सी एक एग्जांपल हो गई है जिसे आप आसानी से, थोड़ी आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन क्लॉज होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसमें उसको क्लॉज बोलते हैं। और उसमें सेंटेंस में क्या होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो, हैविंग सब्जेक्ट
एंड वर्ब, यानी उस कम्बिनेशन से, सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन से जो सेंटेंस बना हो उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि ही टॉक्ड टू मी, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और टॉक्ड जो है वो वर्ब है। अब फ्रेज क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई वर्ब होता है। वर्ब और सब्जेक्ट की कोई कम्बिनेशन नहीं होती है, जैसे कि हैज़ रिटन। अब हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रिटन जो है वो मेन वर्ब है, यानी इसमें किसी सब्जेक्ट और वर्ब जो है तो इसकी कम्बिनेशन से सेंटेंस नहीं बना। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो और वर्ब मौजूद हो तो इन सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन जो सेंटेंस बन जाए उसको क्लास बोलते हैं। और जिसमें इन दोनों की कम्बिनेशन ना हो, यानी ना सब्जेक्ट हो और ना वर्ब हो और इन दोनों की कम्बिनेशन से सेंटेंस ना बना हो तो उसको फ्रेज बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके लेवल में इतना आपको आपके समझने के लिए काफ़ी है। जो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है उसको फ्रेज बोलते हैं और जो थोड़ा कंप्लीट हुआ होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने बताना है कि इसमें फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेजेस एंड विच आर द क्लॉजेस। अ फ्यू बनाना। अब देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं है, तो ये क्या है? ये फ्रेज है। नंबर बी क्या है? एज दे केम इन टू द रूम। अब ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट लग रहा है, तो ये क्या है? ये क्लॉज। सी जंपिंग फ्रॉम द ट्री फ्रेज है, बल्कि जिन जिन के सामने मैंने पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फ्रेज है, और जिसके सामने मैंने सी लिखा हुआ है तो वो क्लॉज है। ये सेंटेंस क्लॉज है, इसके सामने मैंने सी लगाया हुआ है तो आप समझ लें कि ये क्लॉज है, ये वाला। और ये आपको शायद अभी सही दिखाई दे रहा हो, बाकी सेंटेंसेस फ्रेज में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन को उर्दू में हरूफ अतफ बोलते हैं, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जॉइन दी सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन। हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, कंजक्शन लगा के हमने इन सेंटेंसेस को क्या करना है? हमने सॉल्व करना है। कंजक्शन लगा के हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर ए है, वी वांटेड टू सी द फिल्म, वी हैड नो मनी। आपने वी से पहले आपने बट लगा लेना है और बट के बाद आपने डब्ल्यू जो है ना, इसका वी का जो डब्ल्यू है इसको स्मॉल लगा देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, द डॉग रन इन टू द रोड एंड इट वॉज रन ओवर बाय अ लॉरी। यहाँ आपने एंड लगा देना है। ये जो फुल स्टॉप रोड के बाद लगा हुआ है ना, इसको हटा देना है। ठीक है बच्चों, और इस इट के जो आई है ये इसका कैपिटल है, आपने स्मॉल लगा देना है। नेक्स्ट है, द गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज, कॉमा हटा के, ये सॉरी कॉमा नहीं, ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ है इसको हटा लेना है और यहाँ पे लिख लेना है बिकॉज। शी का जो कैपिटल लिखा हुआ है ना, शी में एस को, कैपिटल को हटा के आपने स्मॉल एस लगा देना है और बाकी सेंटेंस वैसे ही लिख लेना है। नंबर डी है, नासिर हैड ब्रोकन टो। आपने क्या करना है? यहाँ सो लिख लेना है। क्या लिखना है? सो, SO, सो। फुल स्टॉप को हटा के एच, ये ही का जो एच है ना, ये कैपिटल लिखा हुआ है, आपने इसको स्मॉल लिख लेना है, बाकी सेंटेंस ऐसे ही उतार लेना है। और यहाँ पर भी जो ही लिखा हुआ है इसको आपने स्मॉल लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ही स्टेड एट होम एंड रीड अ बुक। इस ही को, ये वाला जो ही है ना, इसे मुकम्मल तौर पे आपने हटा देना है, इसकी जगह एंड लगा लेना है। इस फुल स्टॉप को भी हटा देना है, इसकी जगह आपने एंड लिख लेना है और ही को भी हटा देना है, यानी एट होम एंड रीड अ बुक। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। नंबर ई है, वी आर गोइंग टू स्टोर नाउ सो दैट, इस फुल स्टॉप को हटा के आपने लिखना है सो दैट यू वॉन्ट हैव टू गो
later. नेक्स्ट है my family is going on vacation and आपने यहाँ पे लिखना है and we are going to visit grandma. नेक्स्ट है नंबर जी पार्ट है I tried to new dessert but I really did not like the way it tasted. लास्ट है द कंप्यूटर इज आइदर ब्रोकन और कंप्यूटर को हटा के आपने इट लिख लेना है नीड्स टू बी टर्न ऑन. अंकल बिलाल विजिट्स अस फ्रॉम लाहौर एंड यही का आपने क्या लिख लेना है, यही को आपने स्मॉल लिख लेना है. ही ऑलवेज ब्रिंग अस अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स. जे है मिस्टर Shafi reached late to his office because he was stuck in a traffic congestion for hours. Next है बेटा नंबर डी. नंबर डी है listening and speaking, बोलना और सुनना. Listening game, some of the letter in the word are missing. कुछ लेटर इन वर्ड्स में मिसिंग है बट यू शुड बी एबल टू गेस व्हाट दे आर. लिसन टू योर टीचर एंड फिल इन द मिसिंग लेटर. आपने क्या करना है, इनमें जो ब्लैंक दिए गए हैं हमने इनको फिल कर लेना है. जैसे फर्स्ट वाला डन हो चुका है. रैबिट अंडरलाइन, आर के नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब है डैश ABBIT, तो आर लगा के ये वर्ड कंप्लीट हो गया है रैबिट. बाकी हमने खुद सॉल्व करने हैं. इनमोरियस OU लगाना है फर्स्ट में, इस सेकंड में, और फिर लगाना है BLAC के ब्लैक, A लगाना है. नेक्स्ट में OW स्लोली बन जाएगा. B में लगाना है MONDAY मंडे. EXTRAC यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है रोम ROO लगाना है. ठीक है. LOTUS यहाँ पे U लगाना है आपने. नंबर C में है SHO, यहाँ पे क्या लगाना है O. नेक्स्ट में ELEPH ANT एलिफेंट बन जाएगा. फिर HEART आपने क्या लगाना है T है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है बच्चों. C लगा के इस वर्ड को आपने कंप्लीट कर लेना है. नेक्स्ट है कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब है तहरीर. व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा. इमेजिन Zara from the story continue trying to be more friendly to the environment. Imagine करें कि Zara जो है from the story, इस स्टोरी से, from the story यानी इस कहानी से, continues trying to वो जारी रखना चाह रही है अपने ट्राई को, to more friendly अपने दोस्ताना मज़ीद दोस्ती रखना चाह रही है, to the environment. environment से what does she do, तो वो क्या करेगी. वर्क इन पेयर जोड़ों में काम करें. टू राइट एन इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू लिखें बिटवीन अ रिपोर्टर एंड ज़ारा और रिपोर्टर के दरमियान आपने क्या करना है, पेयर बना के आपने एक इंटरव्यू हेल्ड करना है, लिखना है. द इंटरव्यूअर शुड आस्क क्वेश्चन. जो इंटरव्यू लेगा यानी इंटरव्यूअर में जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे अबाउट हर अटेम्प्ट्स टू थिंक ग्रीन एंड एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू फाइंड अबाउट अबव हर एनवायरमेंटल वर्क. ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए अबाउट हर अटेम्प्ट, कि उसने जो अटेम्प्ट किया था ग्रीन माहौल दोस्त के बारे में जो उसने, एंड एनी अदर थिंग, और दूसरी ऐसी चीज़ें दैट यू वांट जो आप चाहते हैं टू फाइंड आउट, जो फाइंड आउट हो सके, ढूंढ ली जा सके अबव हर एनवायरमेंटल वर्क के लिए, और ऐसे कुछ ढूंढा जाए. यू मस्ट आल्सो राइट हर आंसर, आपने ज़रूर इनके आंसर भी लिखने हैं. यूज़ द डिटेल गिवन इन द टेक्स्ट एज वेल एज यू इमेजिनेशंस टू डू दिस. व्हाट यू हैव फिनिश्ड, वर्क इन पेयर वन ऑफ यू इन द. आपने क्या करना है
के इंटरव्यू रखना है, जिसमें ज़ारा और रिपोर्टर जो है उनके बीच में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हेल्ड होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मैंने एक छोटा सा एक जो राइट डाउन किया हुआ है इसे ज़ारा और रिपोर्टर के दरमियान जो इंटरव्यू होनी है। तो आइए देखते हैं। रिपोर्टर: Zara, how did you got the idea about starting a campaign about way to reduce pollution? रिपोर्टर अब ज़ारा से पूछ रहा है या पूछ रही है कि ज़ारा, हाउ डिड यू गॉट आइडिया अबाउट स्टार्टिंग कैंपेन, कि आपने ये कैंपेन, कैसे आपको आइडिया आया कि आप ये कैंपेन शुरू करें अबाउट वे टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए आपने ये कैंपेन कैसे सोची, कैसे स्टार्ट की। ज़ारा जवाब देती है: आई वॉज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, मैं गली में जा रही थी। आई सा अ स्पैरो, मैंने एक चिड़िया को देखा। विच वॉज फाइंडिंग, जो कि ढूंढ रही थी। सम फूड फ्रॉम गार्बेज कैन, जो गार्बेज कैन से अपने लिए कुछ खुराक ढूंढ रही थी। आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं बड़ी हैरान हुई थी। ऑन सीइंग दैट स्पैरो, इस स्पैरो को देख के मैं बहुत हैरान हुई थी। इवेंचुअली फेल डाउन, जब वो आखिरकार वो गिर पड़ी। बिकॉज ऑफ ईटिंग अ प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक रैपर खाने की वजह से वो चिड़िया गिर पड़ी थी। इट अफेक्टेड मी अलॉट, इसने मुझ पर बड़ा असर किया। एंड आई डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप अगेंस्ट इट, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इसके अगेंस्ट स्टेप लूँगी। किसके अगेंस्ट? पोल्यूशन के अगेंस्ट। आगे फिर रिपोर्टर पूछती है, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकती हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टेप यू हैव टेकन, कि किस किस्म के स्टेप आपने उठाए। ज़ारा बताती है, ज़ारा: एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम आवर सेल्फ फर्स्ट इनिशियली, सबसे पहले हमें अपने आप से ही, एज वी नो, जैसे कि हम सब जानते हैं, दैट चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम आवर सेल्फ, कि सबसे पहले तब्दीली हमारे अपने आप से ही आती है। फर्स्ट इनिशियली, यानी सबसे पहले हम तब्दीली का आगाज़ अपने आप से करते हैं। आई यूज्ड क्लॉथ बैग, आई यूज्ड क्लॉथ बैग्स, प्लास्टिक बैग, सबसे पहले मैंने प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बने हुए बैग का इस्तेमाल शुरू किया। आई एडवाइज्ड ऑल ऑफ माई फेलो, और मैंने अपने तमाम फेलोस को एडवाइस किया, एंड पेरेंट्स को भी, टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करें। रिपोर्टर फिर बोलती है, सो हाउ फॉर यू हैव बीन सक्सेसफुल इन इट, तो आप कितना कामयाब हुई हैं इसमें। ज़ारा जवाब देती है, एट फर्स्ट इट वॉज क्वाइट हार्ड, शुरू में तो ये काफ़ी मुश्किल था फॉर मी, मेरे लिए, बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक इट डू नॉट टीज मी अलॉट। ये बेटा द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक फुली मैंने विद एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। और बेटा कहीं से अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर है इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। ओलंपिक गेम के बारे में है वो, इंशाल्लाह जल्द ही इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी।